नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के सामने एकादशी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने आई हूँ। तो आइए जानते हैं कि कौन सी एकादशी है। अजा एकादशी 19 अगस्त को है, जो उदया तिथि के अनुसार मनाई जाएगी। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 18 अगस्त को शाम 5:22 पर शुरू होगी और 19 अगस्त को दोपहर 3:32 तक समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। 20 अगस्त को उसका पारण किया जाएगा। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी का महत्व और उसकी महत्वपूर्ण कथा। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ऐसे ही अच्छे वीडियोस और जानकारी के लिए। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात उत्तरायण एकादशी का तो सभी वर्णन सुना है। कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, तो इसके व्रत का किस तरह से फल मिलता है, इसका क्या महत्व है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्र पक्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक की मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत है ही नहीं। तो आइए जानते हैं। अब ध्यानपूर्वक इस एकादशी का महात्म और श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र के नाम से राजा राज्य करते थे। राजा सत्यवादी, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ दान दे दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया था। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों का दास संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह चंडाल का दास बन गया। उन्होंने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्तिजनक काम को भी बड़ी सत्य और निष्ठा के साथ किया। जब इस प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसने अपने नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहता था कि क्या मैं करूं, किस प्रकार इससे मुक्ति पाऊं। और एक बार की बात है कि वो इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र को उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी व्यथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी को सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उनके सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया गया। उन्होंने हरिश्चंद्र के मृतक पुत्र को भी जीवित कर दिया तथा उनकी पत्नी को राजसी वस्त्र आभूषण से परिपूर्ण भी देखा गया। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपना राज्य प्राप्त हुआ, वैभव प्राप्त हुआ। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए।
तो हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत की महिमा का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करता है, रात्रि जागरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को वह प्राप्त करता है। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।